एकवचन और द्विवचन यानी रामाभ्याम और रामई की शब्द रूप सिद्धि करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से आएंगे। तो सबसे पहले रामाभ्याम जो तृतीय विभक्ति द्विवचन का है उसकी जो हम शब्द रूप सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट सूत्र आता है, वो है सुपीचय सूत्र। ये सूत्र क्या करता है, यण प्रत्याहार का कोई भी वर्ण यदि सुप प्रत्यय के शुरू में आता है तो ए का दृघ आदेश यानी आ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और यण प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, य व रे ले ये आते हैं। फिर तृतीय विभक्ति के हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो राम अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकात कृतविच समासाश्च, सूत्र से हमने इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। फिर स्वरूपाणाम एक से मतलब इन दोनों में से एक शेष रह जाएगा, दोनों समान रूप में है। फिर उसके बाद में हम इसकी क्या प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में समान रूप कर दिया, समान रूप से एक राम बच गया। उसके बाद राम प्लस में अभ्याम किसे आया, ये ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय जस द्विवचने एक वचने, इन सूत्रों से ये हम पहले भी लगा चुके हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अब मुझे इसको वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिर राम के मैं का जो ए है वो, और ये जो यण प्रत्याहार में आता है उसका। अब देखो सुपीचय सूत्र क्या करता है, अदंत आकार को आकार यानी आ में बदल देता है, दृढ़ कर देता है। आदेश किसका हो जाता है, आ का। तो ए प्लस ए बराबर आ हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रामा प्लस भ्याम। अब अजीर्ण परेण संयोजन सूत्र से हम क्या कर देंगे, इनका संयोग करेंगे, जब क्या बन जाएगा, रामाभ्याम बन जाएगा। अब हम बात करते हैं रामई की, जो क्या है तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। तो रामई के लिए महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। रामई के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है अतो भिस एस सूत्र। ये सूत्र क्या करता है, भिस के स्थान पर एश आदेश कर देता है, ये हमें याद रखने हैं। वृद्धि रेचि तो हमें पता ही है, वृद्धि संधि है जिसमें मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो पहले हम इसकी क्या करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। तो अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकात कृतदित समासाश्च, फिर समान रूप से इसमें से इन रामों में से एक राम बच जाएगा। फिर ये ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय सुअवजस अम और सस, इन सूत्रों से यानी क्या आ जाएगा, 21 प्रत्ययों में से हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन भिस प्रत्यय हमारे पास आ जाएगा। फिर राम प्लस में भिस बहुसु बहुवचनम सूत्र से यहाँ पे भिस आयोग बहुवचन है ना, ये जब एक वचन द्विवचन होता है तो ये नहीं आता है। ठीक है, फिर राम प्लस में एश आ गया। अब अतो भिस एश सूत्र से क्या हो जाएगा, भिस के स्थान पर एश आदेश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर राम प्लस में भिस के स्थान पर क्या आ गया, एश आ गया। अब क्या होगा, राम के में का और ये अय मिलकर क्या हो जाएंगे, ए मिलकर क्या हो जाएंगे, वृद्धि रेचि सूत्र से इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएंगे, रामई बन जाएंगे। रामई और प्लस में हरंतिम स बच गए हमारे पास। अब इसका क्या करेंगे, इसका विसर्ग करना है ना रामई में। तो देखो स्वरोह सूत्र से क्या हो जाएगा, श का रू आदेश हो जाएगा। तो श के स्थान पर रू आ गया, रामई प्लस में रू। अब उपदेश से अज अनुनासिक के सूत्र से क्या हो जाएगा, रू के ऊ की इत संज्ञा यानी उसका लोप कर देंगे, इत कर देंगे। अज अनुनासिक के सूत्र से हट जाएगा, ये रू का ऊ हट जाएगा, बचेगा हलंतिम रह। फिर रामई प्लस में रह विरामो अवसाने और खरवसानो विसर्जन्य सूत्र से रह की अवसान संज्ञा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। अजीर्ण परेण संयोजन से हम जब इनका संयोग करेंगे रामई प्लस में विसर्ग, तो क्या बन जाएगा, राम ही इति सिद्धम।